और जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ग्लोबली अगर किसी चीज़ पे वाद विवाद होगा तो वो सबसे बड़ी जो आज की टाइम में प्रॉपर्टी है वो है डेटा। आज का जो टॉपिक है कि अनलॉकिंग पोटेंशियल में मेरा सिर्फ एक मत ये है कि अगर हमें इस पोटेंशियल को अनलॉक करना है तो दो चीज़ें, एक जेन ज़ी इसको किस तरह से देखेगा और वो किस तरीके से इसको यूज़ करेगा वो हमें समझना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस तरह का इकोसिस्टम को हम तैयार करें जो इसको लेकर के आगे बढ़ सके। अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है सुधार के लिए, वो चीज़ें इकोसिस्टम से निकल के आएगी, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से निकल के नहीं आएगी। तो वो हमें करना है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है इसको हम आज भी इंटरनेट ये नहीं देखता कि कौन गरीब किसान है और कौन एक अमीर बिजनेसमैन है। इंटरनेट सबके लिए बराबर है। तो वो जो ब्रॉडबैंड है या जो ब्रॉडवे है, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो सबके लिए बराबर है। हाँ, उसके हो सकते हैं कि किसी को ज़्यादा कोई पे करके ज़्यादा उसका वो ले लेगा, स्पीड ले लेगा, कम ले लेगा, लेकिन वो सबके लिए बराबर है। वैसे ही अगर डेटा है, डिजिटल नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, वो हर किसी के लिए, चाहे वो एक स्मॉल होल्डिंग फार्मर है, उसके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। ये अनलॉक कर सकता है पोटेंशियल को। तो ये दो चीज़ें हैं, जेन ज़ी और इक्विटेबल एक्सेस। जब हम जनरल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या मशीनरी हो, या जिस तरह के आजकल अगर किसानों की बात करें तो आजकल हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स आ गए हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ग्लोबली अगर किसी चीज़ पे वाद विवाद होगा तो वो सबसे बड़ी जो आज की टाइम में प्रॉपर्टी है वो है डेटा। आज अगर आप देखें टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी जो डेटा को कंट्रोल कर रहा है वही सब पावर हाउस है। जो उदय जी ने बताया कि एल्गोरिथम्स, आप फेसबुक पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो आपके प्रेफरेंसेस, चॉइसेस सब कुछ कलेक्ट कर रहा है। सो डेटा बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश के संदर्भ में और हमारे सरकार जो है स्टेट लेवल पे, या जो हम एनजीओज हैं, या जो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, वी आर डेटा रिच बट वी आर इनसाइट्स पुअर। हाउ आर वी कलेक्टिंग डेटा? सो वी आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा, बट व्हाट आर वी डूइंग विद दोज डेटा इज समथिंग दैट इज अ बिग चैलेंज। हम उससे जो इंसाइट जनरेट कर सकते हैं वो हम इंसाइट्स क्या जनरेट कर पा रहे हैं, और उन इंसाइट्स को फिर हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर हमें उसे अच्छे के लिए करना है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई डिसाइड करेगा कि मैं फ़ोन उठाता हूँ तो फ़ोन से मैं अपने भलाई के लिए यूज़ करूँ या फिर मैं अपने मतलब प्रिजन में जा रहा हूँ, एडिक्टिव हो रहा हूँ। नंबर 2 चैलेंज इज़ एट अ सिस्टमिक लेवल वी आर फ्रेगमेंटेड। सिस्टमिक फ्रेगमेंटेशन है, और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब हम बात करते हैं आइलैंड ऑफ सक्सेस की, तो फ्रॉम अ टेक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, वी हैव अ लॉट ऑफ पायलट्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सच आइलैंड्स, बट हैज दीज बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस? और वो नहीं है, आज भी नहीं है। 2014 में 12 से 14 NSDC के लिए स्किल गैप असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हम कर रहे थे। हमारे पास डेटा अलग अलग सोर्सेस से आ रहे थे। नोबडी हैड एक्चुअल कॉन्फिडेंस टू से दैट ओके दिस इज द डेटा और दिस इज नॉट द डेटा। तो वो बात करता है हमारा इनसाइट पुअर की। डेटा तो बहुत थे, और आप आज की तारीख में इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें हमें कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, और वो अवार्ड भी लेके गया और सब कुछ हुआ, और इंटरनेशनली हमें लेके जा रहा है, जो हम लोकल टू वोकल की बात करते हैं, बट वो सिस्टम लेवल पे इंटीग्रेट नहीं हुआ है।